तो ये ग्रांट बंद होगी, इसके बारे में जयराम ठाकुर जी को पता था। उन्होंने बोला क्या जयराम ठाकुर जी को पता नहीं था कि ये ग्रांट बंद होने वाली है? अब मेरा सवाल ये है कि अगर जयराम ठाकुर जी को 2019-20 में ये पता था कि आरडीजी बंद हो रही है और फाइनेंस कमीशन ने उनको बता दिया था कि आरडीजी बंद हो रही है, तो उन्होंने किसी और को इसको बताया क्यों नहीं? तो इसका मतलब ये है कि जयराम ठाकुर जी ने सबसे बड़ा विश्वासघात जो है वो जो हमारी हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ किया है, लोगों को ये ना बताकर कि आरडीजी बंद होने वाली है। किसी भी समय पे किसी ने ये नहीं बोला कि आरडीजी बंद हो रही है, और आरडीजी बंद होने का कोई जो है आपका हमारा कोई प्लान है। वो जीएसटी कॉम्पनसेशन का पैसा मिलाकर लगभग 70,000 करोड़ के आसपास अतिरिक्त पैसा जो है वो उस समय भारतीय जनता पार्टी को सरकार को मिला। उसके कंपैरिजन में अगर हम कांग्रेस पार्टी की सरकार को देखें तो 17,000 करोड़ हमको सिर्फ मिला है मात्र आरडीजी का, जो कि बंद हो गया है और अगले 2 साल अब आरडीजी नहीं आएगी। और जीएसटी कॉम्पनसेशन जो है वो बड़ी पहले का खत्म हो चुका है। आपके पास लगभग 57,000 करोड़ कांग्रेस की सरकार से ज्यादा थे। अगर आप चाहते तो ये सारी के सारे लोन को वाइप आउट कर सकते थे और हिमाचल प्रदेश जो है आज कर्जा मुक्त होता। और जब आपका वित्तीय कुप्रबंधन जो है जो आपसे नहीं संभाला गया, तो जनता ने आपको बदल दिया। एंड में ये पता चला कि ये सिर्फ अपने पॉलिटिकल स्कोर यहाँ पर सेटल करने के लिए आती है। सबसे पहली चीज तो ये है कि आज से पहले जब भी कभी प्रधानमंत्री या कभी केंद्र के मंत्री जब किसी भी राज्य में जाते थे तो उस राज्य के लोगों को उम्मीद होती थी कि ये कुछ सौगात देके जाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि 2014 के बाद से आलम ऐसा हो गया है कि जब भी ये लोग आते हैं किसी भी राज्य में, जैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर जैसे पिछली बार प्रधानमंत्री जी आए थे, उसके बाद फिर अभी जेपी नड्डा जी आए हैं, तो हम सबको उम्मीदें थी कि कुछ दे के जाएंगे। लेकिन एंड में ये पता चला कि ये सिर्फ अपने पॉलिटिकल स्कोर यहाँ पर सेटल करने के लिए आते हैं। और ये पॉलिटिकल स्कोर ये कांग्रेस से सेटल करने की कोशिश नहीं करते, पॉलिटिकल स्कोर ये सेटल करने की कोशिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही। कल एक इतनी बड़ी बात जो है वो नड्डा जी ने बोली है कि अगर वो बात सही है तो इससे ज्यादा शर्मनाक चीज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं हो सकती। उन्होंने ये कहा कि जब 15th फाइनेंस कमीशन का जब ये अवार्ड आया था रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का, तो ये ग्रांट बंद होगी, इसके बारे में जयराम ठाकुर जी को पता था। उन्होंने बोला क्या जयराम ठाकुर जी को पता नहीं था कि ये ग्रांट बंद होने वाली है? अब मेरा सवाल ये है कि अगर जयराम ठाकुर जी को 2019-20 में ये पता था कि आरडीजी बंद हो रही है और फाइनेंस कमीशन ने उनको बता दिया था कि आरडीजी बंद हो रही है, तो उन्होंने किसी और को इसको बताया क्यों नहीं? अगर उन्होंने किसी और को इसको नहीं बताया तो इसका मतलब ये है कि जब आपको पता है कि एक रेवेन्यू स्ट्रीम बंद होने वाली है और आपको अपने खर्चे घटाने हैं, आपको अपना जो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन बेटर करना है और आपको जो है आने वाली सरकार को भी आगाह करके जाना है कि ये पैसा आगे भविष्य में आपको नहीं मिलेगा, तो आप आगाह हो जाइए। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और अगर ये बात में जरा सा भी सत्य है तो इसका मतलब ये है कि जयराम ठाकुर जी ने सबसे बड़ा विश्वासघात जो है वो जो हमारी हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ किया है, लोगों को ये ना बताकर कि आरडीजी बंद होने वाली है। अब दूसरा एंगल इसका ये है कि आरडीजी बंद नहीं हो रही और इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। अगर आरडीजी बंद नहीं हो रही है और या नहीं हो रही थी तो ये बात बोलने का कोई औचित्य नहीं था कि जयराम ठाकुर जी को और हमारी सरकार को पता था कि आरडीजी बंद हो रही है। जहां तक मुझे पता है 4 मीटिंग्स फाइनेंस कमीशन की 16वें फाइनेंस कमीशन के अवार्ड से पहले जो है वो हमारी हुई। उसमें मुख्यमंत्री महोदय भी गए, उसमें हमारे सारे सेक्रेटरी लेवल के लोग भी गए, उसमें हमारे एडवाइजर्स भी गए। और हर बार डिस्कशन सिर्फ एक चीज की थी कि जो टेपरिंग आरडीजी आपने दी थी 15वें वित्त में, आप उसको टेपरिंग मत दीजिए, आप उसको इक्वल ट्रांचेज में जो है ये दीजिए। किसी भी समय पे किसी ने ये नहीं बोला कि आरडीजी बंद हो रही है और आरडीजी बंद होने का कोई जो है आपका हमारा कोई प्लान है। अब एकदम से जब आरडीजी आपकी बंद हुई, इसका प्रभाव क्या पड़ा? अब मैं आपको बताता हूं कि 2017 से लेकर 2021-22 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगभग 54,000 करोड़ के आसपास का आरडीजी का पैसा जो है वो केंद्र सरकार से मिला। इसी समय में एक हमारा जो था वो जीएसटी कॉम्पनसेशन का भी पैसा जो है वो मिलता था केंद्र सरकार से। वो जीएसटी कॉम्पनसेशन का पैसा मिलाकर लगभग 70,000 करोड़ के आसपास अतिरिक्त पैसा जो है वो उस समय भारतीय जनता पार्टी को सरकार को मिला। उसके कंपैरिजन में अगर हम कांग्रेस पार्टी की सरकार को देखें तो 17,000 करोड़ हमको सिर्फ मिला है मात्र आरडीजी का, जो कि बंद हो गया है और अगले 2 साल अब आरडीजी नहीं आएगी। और जीएसटी कॉम्पनसेशन जो है वो बड़ी पहले का खत्म हो चुका है। अब हमारा जो सवाल है वो सवाल यही है कि अगर आपके पास अतिरिक्त पैसा था उस समय, तो आपने जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट पे वो आपने क्यों की? 45,000 करोड़ के लोन के ऊपर आपने जो है सरकार को संभाला था और जब आप सरकार को छोड़ के गए तो लोन 75,000 करोड़ का था। आपके पास लगभग 57,000 करोड़ कांग्रेस की सरकार से ज्यादा थे। अगर आप चाहते तो ये सारी के सारे लोन को वाइप आउट कर सकते थे और हिमाचल प्रदेश जो है आज कर्जा मुक्त होता। इसी के साथ साथ अगर आपने ये नहीं करना था तो आप कम से कम जो है जो आप एरियर्स 10,000 करोड़ के अपने कर्मचारियों को छोड़ के गए थे,
तो कम से कम आप उन एरियर्स को भी जो है आप कंप्लीट कर सकते थे। ये आपने कुछ नहीं किया। इसके बाद जो आप ये बोलते हैं कि वित्तीय कुप्रबंधन, उन पिछले 5 सालों में जो आपने 70,000 करोड़ खर्च किए, वो कौन से कैपिटल एसेट के ऊपर खर्च हुए? कौन सा नया अस्पताल बना? कौन से नए स्कूल बने? कौन सा नया आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बना? कौन सा नया हाईवे बना जो कि आपने अपने पैसे से बनाया? कौन सी ऐसी वो बिल्डिंग बनी है, कौन सी ऐसी कंस्ट्रक्शन हुई जिसका फायदा जो है वो हिमाचल प्रदेश की जनता को हुआ? वो सारा के सारा पैसा जो था वो संपदा आपने लुटाई, और ये लुटाई आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर, ये लुटाई आपने जो है मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रमों के ऊपर और बाकी कार्यक्रमों के ऊपर। और जब आपका वित्तीय कुप्रबंधन जो है, जो आपसे नहीं संभाला गया, तो जनता ने आपको बदल दिया। पिछले 5 साल की पिछले 3.5 साल के अंदर इस सरकार ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिसकी वजह से जो है हम अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने खर्चों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप सबको पता है कि एक सरकार का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का साइकिल थोड़ा लंबा होता है, साइकिल थोड़ा बड़ा होता है। इसके रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, लेकिन कंप्लीट रिजल्ट आने के लिए कम से कम 1-1.5 साल का जो है और हमें इंतजार करना पड़ेगा। हिमाचल की वादियों में एक नाम है जो सिर्फ पढ़ाता नहीं, भविष्य बनाता है। हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, जहां शिक्षा मिलती है दिशा के साथ। चाहे इंजीनियरिंग हो, लॉ, फार्मेसी या नर्सिंग, हर स्ट्रीम में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी फैकल्टी और ग्लोबल एक्सपोजर। यहाँ हर क्लासरूम से निकलता है एक नया चैप्टर सफलता का।